अंतरिक्ष के देवता। एक छोटे से गांव से शुरुआत होती है, जहां की पहचान उसकी अद्भुत हरी भरी जमीन और अपने परंपराओं के लिए। गांव का नाम था वसुधा। यहाँ के लोग अपने आसपास की प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए थे और अपने जीवन को सरलता और सादगी में जीते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी अपने ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे। हर कोई उनकी कहानियों को ध्यान से सुनता था। एक दिन वसुधा गांव में एक अजीब घटना घटती है। आकाश में एक तेज रोशनी का विस्फोट होता है और एक चमकदार वस्तु भूमि पर गिरती है। वस्तु एक अजीब आकार की होती है और उसके चारों ओर एक नीली आभा होती है। यह देखकर गांव वाले चकित रह जाते हैं और इसे आकाश का उपहार मानते हैं। गांव के लोग वस्तु को दादाजी के पास ले जाते हैं। दादाजी वस्तु को देखकर सोच में पड़ जाते हैं और उसे सूरज का एक टुकड़ा मानते हैं। उन्होंने एक पुरानी पुस्तक से इसे जोड़ने की कोशिश की और पाया कि यह वस्तु एक प्राचीन शास्त्र में वर्णित अंतरिक्ष के देवता का प्रतीक हो सकता है। दादाजी का कहना था कि अगर यह वस्तु सही हाथों में नहीं रही तो इससे पूरे गांव को खतरा हो सकता है, लेकिन अगर इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए तो यह गांव की समृद्धि को बढ़ा सकती है। उन्होंने वस्तु को सुरक्षित रखने और इसके रहस्य को जानने के लिए एक विशेष अनुष्ठान आयोजित करने का निर्णय लिया। अनुष्ठान के द्वारा वस्तु ने चमकना शुरू कर दिया और एक रहस्यमयी ऊर्जा से गांव के लोगों को घेर लिया। गांव के सबसे साहसी युवक आयान ने सोचा कि इस रहस्यमयी वस्तु के पीछे एक बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है। उसने दादाजी की अनुमति से एक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया ताकि वह वस्तु के रहस्य को जान सके और गांव की रक्षा कर सके। आयान ने अपने साथ कुछ विश्वसनीय दोस्तों को लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने कई खतरनाक और अद्वितीय परिस्थितियों का सामना किया। हर मुश्किल के साथ उन्होंने एक नई बात सीखी और एक नया सबक पाया। यात्रा के अंत में आयान और उसके साथी एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचते हैं जो वस्तु के रहस्यों का केंद्र था। मंदिर के भीतर उन्होंने एक प्राचीन ग्रंथ को पाया जिसमें लिखा था कि वस्तु एक प्राचीन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो समय के साथ संसार को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई थी। ग्रंथ ने यह बताया कि इस शक्ति का उपयोग केवल उन लोगों के हाथ में करना चाहिए जो सच्चे दिल और साहसिकता से भरे हों। आयान ने ग्रंथ को लेकर गांव लौटने का निर्णय लिया। उसने दादाजी को सब कुछ बताया और बताया कि इस वस्तु का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही दिशा और दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दादाजी ने आयान की बहादुरी की सराहना की और गांव वालों के साथ मिलकर वस्तु की शक्ति का उपयोग करने का एक सुरक्षित और उचित तरीका तैयार किया। कुछ दिनों बाद वसुधा गांव की खुशहाली फिर से लौट आई और गांव के लोग इस रहस्यमयी वस्तु को एक अमूल्य धरोहर मानने लगे। आयान और उसके साथियों को उनकी साहसिकता और समझदारी के लिए सराहा गया। इस तरह वसुधा गांव की कहानी नई शुरुआत और नई समझ के साथ समाप्त होती है।